बाद में फिर मैंने एक जाली इनके लिए प्रोवाइड की, क्योंकि ये छोटा पंछी है, इनको बाज, कौवा और बिल्कुल और कबूतर ये लोग कितने नहीं देते हैं, इनके घोंसले बच्चे अंडे खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। करती है तो घर गंदा हो जाता है। या इसे सुनने में भी एक दो कपल्स आए थे तो उन्होंने बोला हमारी वाइफ को घोंसला मैं लगाना चाहता हूँ लेकिन नहीं लगाने देती, जैसे बीट वगैरह हो जाएगी। पर मैं जैसे मैं बचपन में अपने नानी नाना के यहाँ ढाणी में रहती थी और खूब खेत खलियान पेड़ चिड़ियाँ होती थी आंगन में, और ऐसे माहौल में मैं पली बड़ी थी तो मेरे को बहुत वो गरीब थे प्रकृति के। तो मेरे पति ने जैसे शुरू किया ये तो मैंने पूरा सहयोग दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये कोई नुकसानदायक नहीं है इनकी बीट, ये एंटी बैक्टीरियल होती है और इनसे वो कोई नहीं है। अभी मैं ऐसे सोचती हूँ आध्यात्मिक दृष्टि जीने की जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म सी हो रही है, क्योंकि आज जो जीवन है प्रदूषित वातावरण के कारण यहाँ पर जैसे गंगानगर एक श्रेणी में आ रहा था, तो हम चाहते हैं कि प्रदूषण ना हो, पटाखाबाजी ना हो, धुआं ना हो और वातावरण साफ हो। इसके लिए हमारे को पशु पक्षियों पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे दीवानचंद जी भी एक मिसाल है, क्योंकि इन्होंने गौरैया पाल रखी है। गौरैया के लिए तेज़ आवाज़ एक छोटे बच्चे को जैसे नुकसान पहुंचाती है, गौरैया को भी वो पूरी का पूरा नुकसान पहुंचाती है, उनके प्रजनन शक्ति के ऊपर भी असर डालती है। तो हम उन्हीं से बात करते हैं कि कैसे आपने ये चालू किया प्रोग्राम क्या? सर मैं गंगानगर से हूँ और मैं पुलिस से रिटायर हूँ। अभी मैं दोबारा राज्य गवर्नमेंट की नौकरी पे हूँ सर। मैं जब पेंशन आने के बाद में देखा, मैंने घर बनाया तो मेरे घर के एसी के ऊपर एक जोड़ा आया, तो उसके बाद में मैंने घोंसले लगाने शुरू किए, एसी को बंद कर दिया। तो आगे आगे गौरैया बढ़ती गई और मैंने घोंसले लगाता गया। फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए मैंने प्रोवाइड उनके लिए एक जाली किया, जिस वजह से आज ये प्रजनन केंद्र बन गया गौरैया का। कबूतर, कौवा और घुसली या बाज इसका बच्चा अंडा नष्ट कर देती हैं। तो इसके लिए ये जो मैंने इनको सिक्योरिटी दी है वो इनको बहुत अच्छा लगा, और आज मेरे पास 600 गौरैया जो मैंने पूरा घर इनको दे दिया। आज विश्व गौरैया दिवस छोटा सा प्रोग्राम मैंने किया है कि मैं गंगानगर वासियों को सभी को बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दें और इसको अपने घर में जगह दें। इसके लुप्त होने के कारण सबसे बड़ा यही कारण है कि इसको ये हाउस पेरो है, ये घरों में रहना चाहती है और आज इसको कोई भी घर में जगह नहीं मिल रही है। ये ओपन में रहती है तो ये ज़्यादा टाइम जी नहीं पाती है, इसके अंडे बच्चे और वो दूसरे जानवर खा जाते हैं। तो इसलिए दो कारण तो बहुत बड़े हैं, तीसरा टावर से भी है, कीटनाशक से भी है। तो ये सब मिला के हम सभी देशवासियों को या अपने गंगानगर वासियों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारी गौरैया बचिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी सेहत के लिए, हमारे जीवन के लिए। और सभी से आग्रह करता हूँ कि सबसे बड़ा कारण सिटी के अंदर कोई गौरैया नहीं रह पा रही। श्री गंगानगर के अंदर मैंने काफ़ी जगह देखा है घूम के कि सिटी के अंदर तो गौरैया है ही नहीं, गाँव में तो थोड़ा वो देखने को मिल रही है। सिटी के अंदर इसलिए नहीं है कि लोगों ने एक कल्चर बना लिया डीजे और पटाखे। अब डीजे और पटाखे जहाँ चलेंगे तो गौरैया कैसे रहेगी? छोटा जानवर है, शिशु टाइप होता है, हमारा जो बच्चा छोटा शिशु होता है उसकी तरह होता है। अब इस शिशु को जितनी प्रॉब्लम होती है तो हम मना करते हैं पटाखे डीजे के लिए। आज इस गौरैया को कोई नहीं देख रहा है, सब पटाखे और डीजे पे जोर दे रहे हैं। आप उसको बंद करिए। ये आप अपने बाज़ार में, सिटी के अंदर, अपने गांव में ये गौरैया, ये पंछी रखने हैं, इस पर्यावरण को बचाना है तो ये हमको बंद करना पड़ेगा। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि पटाखे और डीजे आप बिल्कुल मत यूज करिए। कोई भगवान नहीं बोलता है कि हम पटाखे डीजे चलाएं, या हमारा कोई भी इसमें वाई नहीं हो है कि हम किसको दिखा के वाह वाह हम कमा रहे हैं पटाखे डीजे चला के। ये पंछियों के लिए बहुत हानि है। रात में कहीं भी पंछी सोया रहता है पेड़ के ऊपर और वहाँ पे रात में पटाखे चलते हैं तो वो पंछी ख़त्म हो जाता है। आपने एक गौरैया मतलब इस खेतों के अंदर जितने भी हमारा उपज होता है, खेत के अंदर कीटनाशक, कीड़े मकोड़े, लट्टें जो पड़ती है वो सब गौरैया इसको खा लेती है। या टिड्डी है, टिड्डी दल कई बार अभी बीच में आया, बहुत बढ़ गया। ये टिड्डी दल के जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको ये खाती है, तो ये अभी ख़त्म होगी। लोग किसानों के फायदेमंद है काफ़ी और मददगार है ये। हाँ जी, किसानों के पूरा मददगार है ये। देखिए इनके साथ इनके जो
जाते हैं। तो ये सौभाग्य, दीवान जी सौभाग्यशाली हैं कि इनको ऐसी पत्नी मिली जो इनका साथ दे रही है। और आपको कैसा लग रहा है जी? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो अपना घर जैसे स्वर्ग जैसे लगता है। तो मैंने इनके लिए हरियाली भी अपने हाथों से इतनी करी है, अभी और करेंगे ऊपर भी छत पर। और ये जब खेलती है ना गमलों में हरियाली में तो बहुत अच्छा लगता है। और इनकी बीट वगैरह से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो जैसे अभी इतना प्रेम है कि अपने बच्चों जैसे लगते हैं। तो ये एक अच्छा पुण्य का काम भी है शास्त्र के हिसाब से देखें कि जैसे इनका अपने सेवा कर रहे हैं या सफाई भी इनकी कर रहे हैं तो वो एक सेवा में आता है। जैसे मंदिर में जाके लोग मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं तो एक पंडित से ज़्यादा सफाई करने वाले को भगवान ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं।